बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे रस बनाने के लिए आप विदाउट जी ओवन बनाएंगे। तो ये घर पर आप इजीली बना सकते हैं और ये बड़े खस्ता और बड़े करारे बनते हैं और सुबह के नाश्ते में ये बहुत पसंद किए जाते हैं और हर बंदा इसको खाता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं रस बनाने। और ये देखिए कितने खस्ता रस बने हैं हमारे। ये रस आपके विदाउट ओवन बनेंगे। और ये मैंने लिया हाफ़ टी स्पून सॉल्ट नमक, 2 टेबलस्पून मैंने ली है शुगर चीनी पिसी हुई, और इसमें मैं डालूंगा ईस्ट 1 टेबलस्पून ईस्ट डालूंगा इसमें। इसके बाद इसमें मैं पानी डालूंगा। गुनगुना पानी लेना है आपने, हाफ कप पानी है। और इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जो ईस्ट है वो इसमें इसको परमिनेट हो जाए इसके अंदर। और ये हम लेंगे फाइन फ्लोर मैदा, 125 ग्राम मैंने लिया है मैदा। और इसको हम छान लेंगे। और इसमें मैं डालूंगा 2 टीस्पून खुश्क दूध, ड्राई मिल्क। और इसको मिक्स करने के बाद हम छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स। और इसमें डालेंगे वो वाला जो पेस्ट हमने बनाया था, ईस्ट और पानी डाला था जिसमें, उससे हम इसे गूंदेंगे। गूंदना है आपने बिल्कुल नरम चिपचिपा। इसकी डो हार्ड नहीं लगानी, ये नरम डो बनेगी इसकी। और इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी। और डो आपने इसकी नरम बनानी है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसके बाद इसे छोड़ देना है 30 मिनट्स के लिए। और ये देखें ईस्ट ने अपना काम कर दिया है। और ये देखें हमारा जो है डो हमारी जो है वो फूल चुकी है। और हम इसे अब इसे मिक्स करेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट। और इसमें डालूंगा ऑयल, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसके बाद भी इसमें ऑयल शामिल करेंगे जब हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ईस्ट इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ऊपर डालेंगे थोड़ा सा खुश्का हमने लेना है मैदे का। और इसे मिक्स करना है अच्छी तरह 5 से 10 मिनट। हाथों से मसलना है आपने। और ये याद रहे कि आपने इसके अंदर मैदा नहीं डालना, मैदा आपने थोड़ा सा डालना है, छिड़कना है ऊपर। और ये देखिए मैंने ऑयल लिया है 1 और चम्मच। ऑयल लेके मैंने ऑयल से इसकी ग्रीसिंग की है। और ये देखें इसको आपने मसलना है इसी तरह। और ये देखें इसको ऐसे करना है, हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब एक जैसे 2 पेड़े हमने कर लेने हैं। इसके बाद हम लेंगे एक प्लेट, उसको करेंगे हम ग्रीस। ऑयल डालना है उसके अंदर, हाफ टी स्पून, और अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। और ये देखें जो हमने हमारी डो बनी थी उसका एक पेड़े को हम करेंगे हाथ से लंबाई की शेप दे देंगे। और फिर इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड आपने इस तरह करना है कि आपकी टाइट फोल्डिंग होनी चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आएगा इसमें तो ये क्रैक आ जाएंगे इसके अंदर। जो हमारी ब्रेड बनेगी उसमें क्रैक आ जाएंगे। अच्छी तरह सील करना है, साइडों से इसे मूव करना है। और ये देखिए फासले पे रख देना है, इसमें दोनों को हमने एक फासले पे रखना है। जब ये फूलेंगे तो ये साथ जुड़ जाएंगे नहीं तो। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना सेट होने के लिए। और ये देखें ये सेट हो चुका है। और ये देखें फूल चुका है। अब इसके बाद हमने लिया है एक पतीला आपने प्री हीट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। इसको रख दिया था मैंने, आग जला दी थी और ये प्री हीट हो चुका है। और इसके अंदर हम रख देंगे इसको।
और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट हम पकाएंगे। फ्लेम आपने रखना है मीडियम टू लो। और ये देखें इसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखें इसके ऊपर कर देंगे ऑयल की ग्रीसिंग और ये छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए कम से कम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर अभी कटिंग करेंगे तो ये कटिंग सही नहीं होंगे। अब देखें ये आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, इसके बनाएंगे स्लाइस और इसके स्लाइस करने आपने एक साइज़ रख लेना है, उस साइज़ से आपने कटिंग करती जानी है सारी। ये दोनों जो ब्रेड बनी है इसके हमने स्लाइस कर लिए हैं। दोबारा से लिया हमने वो पैन। अब आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं स्टील की, उसके अंदर रखे हैं, जोड़ दिया हमने और इसको हम दोबारा से पकाएंगे 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड देखिए कितनी माशाल्लाह पकी है, सही एक्यूरेट। सबकी साइड चेंज करने के बाद दोबारा इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और 10 मिनट दोबारा देंगे इसको। और ये देखें फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे बनेंगे ये। और ये हम निकाल लेंगे। अब इनमें से ड्राई के लिए रखेंगे, इसको हवा लग जाए और ये पूरे अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएं। और ये देखें कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी बने हैं। ये साउंड चेक कीजिए इनका। इसी तरह आप घर पे बना सकते हैं रस विदाउट ओवन। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।